नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रिवाली। आप सभी का 22 अगस्त कजरी तीज के इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सभी बहनों के लिए यह कार्यक्रम समर्पित है। इस दिन व्रत करने के लिए पूरे वर्ष की प्रतीक्षा करती हैं। उस दिन व्रत करने से आपको जीवन में आनंद का अनुभव होता है। इस बार 22 अगस्त यानी भाद्रपद की तृतीया तिथि को कजरी तीज का व्रत किया जाएगा। देश भर में इसे बड़ी तीज और सातुड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं। इस दिन माता पार्वती और भगवान भोले शंकर की आराधना की जाती है। ऐसी स्त्रियां जिनका विवाह हो चुका है वे अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं, और जिनकी शादी नहीं हुई है ऐसी कुंवारी कन्याएं मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करें। मेरी प्यारी बहनों, यह व्रत इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी सही विधि आप सबको पता होनी ही चाहिए। इसीलिए इस व्रत की सही विधि आप नोट कर लीजिए। 22 अगस्त 2024 को सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद महिलाएं अपना पूरा श्रृंगार करें। जी हाँ, पति से जुड़ी हुई पूजा में आप श्रृंगार अवश्य करें और जो पति को पसंद है वैसा ही श्रृंगार करें। इसके बाद अपने पूजा स्थान को पूरा साफ कर लीजिए। अब पूजा स्थान पर एक चौकी यानी लकड़ी का बाजोट रखकर उस पर लाल कपड़ा बिछा दें और माता पार्वती और भोलेनाथ की कोई मूर्ति हो तो वो स्थापित कर दें। फिर घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। शिव जी को बिल्व पत्र, शमी का पुष्प या फिर पत्ता, दूध, दही, शहद, गंगाजल, भांग, धतूरा आदि अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार के सभी 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट कर दीजिए। इसके बाद शिव जी और मां अंबे की आराधना जरूर करिए और वो गाकर करनी चाहिए। फिर अपनी मनोकामना कहिए। रात्रि में जब चंद्रमा के दर्शन हो तो ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए चंद्रमा को जल यानी अर्घ्य अर्पित करिए। फिर आप व्रत खोल सकती हैं। अगले दिन शिव जी को चढ़ाई हुई वस्तु किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें या पेड़ पौधों में रख दीजिए। माता पार्वती को चढ़ाई श्रृंगार की वस्तुएं मंदिर जाकर किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। इस प्रकार व्रत करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अब यह भी जान लीजिए कि इस दिन आपको क्या नहीं करना है। इस दिन अपने वस्त्रों के रंग का विशेष ध्यान रखें। मांगलिक कार्यों में काले या सफेद वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इससे आपके पति की आयु या घर के जो ग्रह कलेश है उस पर प्रभाव पड़ता है। आप इस दिन हरे, पीले, लाल जैसे मांगलिक वस्त्र जरूर धारण करें। व्रत रात्रि में चंद्र दर्शन से पहले नहीं खोलना है। रात में चंद्रमा न दिखे तो आकाश की ओर देखते हुए जल चढ़ाने के बाद व्रत खोल सकते हैं। इस दिन आप बिल्कुल लड़ाई झगड़े का तो नाम भी मत लीजिएगा। जितना मौन और शांत रहेंगे उतना व्रत अच्छा रहेगा। मन को शांत रखिए, भोलेनाथ का स्मरण करिए। अब अंत में चलते चलते ऐसे कुछ उपाय जिनको इस दिन करने से आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। यदि आपके पति रूठे हैं, दूर हैं या किसी कारणवश से आप दोनों में बातचीत बंद हो गई है तो आप घी के दीपक में एक इलायची रखकर जलाएं। इसके बाद भगवान शंकर और मां पार्वती का ध्यान करते हुए ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें। इससे पति पत्नी के रिश्ते वापस मजबूत होंगे। दूसरा उपाय, यदि आपको जीवन साथी मिले हैं लेकिन वो बीमार रहते हैं तो इस दिन राधा कृष्ण जी के सामने मिश्री का भोग लगाएं। उसी मिश्री को प्रसाद रूप में आप ग्रहण करें और साथ में आप देखेंगे कि शीघ्र ही आपके पार्टनर की सेहत में सुधार होगा। तीसरा, यदि आप ग्रह कलेश की समस्या से जूझ रही हैं तो घर में आए दिन लड़ाई झगड़े के वातावरण को खत्म करने के लिए आज के दिन यानी 22 अगस्त के दिन किसी विवाहित महिला को सिंदूर भेंट कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखें वह सिंदूर बाजार से खरीदा हुआ हो। आप अपने घर का सिंदूर न दें। इस उपाय से आपको ग्रह कलेश से मुक्ति मिलेगी। आज के दिन गाय को हरा चारा खिलाने से घर में खुशहाली और बरकत आती है और आज गाय को चारा अपने ही हाथ से खिलाइए। मेरे प्रिय बहनों और मेरे प्रिय साथियों, आज के लिए इतना ही। धूमधाम से कजरी तीज बनाइएगा, झूला झूलें, खुशियां मनाएं और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली।
जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।